बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 अक्टूबर मंगल का दिन है। पहला वीलॉग आपके सामने रखूं। हुकूमत ने पार्लियामेंट का 18 अक्टूबर को इजलास मुनक्कद तरमीम का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास, अवाम के पास 17 तारीख को आखिरी दिन कैसे बनता है, मैं तफसील बताता हूँ। आपने करना अब क्या है। अडयाला जेल खान की मुलाकात पर पेशरफ्त है। खान का खौफ इस्टेब्लिशमेंट पर छाया हुआ है। पार्टी क़यादत ने फैसला कि इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, अवाम क्या सोच रही है, एहतजाज कैंसिल करना दुरुस्त था। अब आगे का लाएअमल क्या होना चाहिए, अवाम को क्या मायूस होना चाहिए, रास्ता क्या, हल क्या है, मैं उस पर बात करूँगा। तनकीद तो बड़े सब लोग कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। इस्लामाबाद में पारा इस वक्त हाई है। तरमीम की टेंशन में भी शिद्दत है। सर तोड़ कोशिशें हैं, जिस पे इजलास भी है। मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट का एक तरफ गुफ्तगू और पर्दा भी चाक कर रहे हैं, और साथ कौन सी अहम तफसीलात है जो अवाम से छुपाई जा रही हैं इन्हीं तरमीम पर। और जजेस की बगावत का ख़तरा भी बढ़ रहा है। मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के है। तुलबा तहरीक जो इस वक्त पंजाब में एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और ये फैलती जा रही है। GT रोड समेत पंजाब से जनूबी पंजाब तक मामलात पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में तुलबा सड़कों पर है। इसका मामले का हल क्या होगा। शंघाई कॉरपोरेशन में जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुँच गया, लेकिन हिंदुस्तान कनाडा की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। ये मामला, और जो नवाज शरीफ साहब ने अभी एक वारदात की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाहौर में वकला भी भड़के हैं, अदालतों में तालाबंदी है। इन सब खबरों की तफसील से बात करूं। पाकिस्तान की अवाम और तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास एक मौका है। ये शंघाई कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस 2 दिन ख़त्म होगी, 15 और 16 और 17 तारीख को इन्हें डीचो का ऐलान कर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने एहतजाज मनसूख किया, चले ठीक है, उस पर आगे चल के मैं बात करता हूँ उसका क्या होगा। लेकिन 17 तारीख एहतजाज का फिल 4 डी चौक में ऐलान करना होगा, पूरी ताकत से करना होगा, मुजाहरा करना होगा। खान से इस दौरान बात हो या ना हो। देखें, शंघाई कॉरपोरेशन के जो एहतजाज था ये इन्होंने मनसूख करवा लिया। इस्लामाबाद के हालात इस वक्त वही हैं जो ईद के दिनों में होते हैं। वहाँ जो लोग रह रहे हैं, सबको पता है, परदेशियों को शहर इसी वजह से कहते हैं, सुनसान हो जाता है। इस वक्त बिल्कुल सुनसान है, कर्फ्यू वाले हालात हैं। ब्लू एरिया हो, डी चौक हो, चाइना चौक, फजल हक रोड, जना एवेन्यू, सारे रास्ते मुकम्मल बंद हैं। पुलिस, रेंजर्स, फौज, खुफिया इदारे सादा कपड़ों में सारे हर तरफ बैठे हुए हैं, सत्र चल रहे हैं। हुकूमत ने सुख का सांस लिया एहतजाज की कॉल मनसूख। ये बैरिस्टर साहब का रात को जो वीडियो पैगाम आया गौहर का, कि मोहसिन नकवी हुकूमत ने यकीन दिलवाया कि इमरान खान से डॉक्टर्स की रसाई बहाल कराएंगी। अच्छा, डॉक्टर जाएगा, मतलब डॉक्टर फैसल भी जाएंगे साथ, जो ज़ाती मुआलिज हैं। और उसके लिए देखें, इन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज मौखर कर रहे हैं। ठीक है, चीन ने, रूस ने, ईरान के सफारत खानों ने, दोस्त ममालिक ने दबाव डाला। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो आईनी तरमीम में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी दरख्वास्त थी, उसका दबाव था। महमूद अचकज़ई भी एहतजाज को मनसूख करने के हक़ में था। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो मुल्क दुश्मनी, गद्दारी, दहशतगर्दी इन इल्ज़ामात से डर रही थी कि ये इल्ज़ामात लग गए तो, हालांकि पहले ही तहरीक इंसाफ दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुकी है, इलेक्शन में कालादम हो चुकी है, गद्दारी का निशान लग चुका है, सब कुछ होकर सारी की सारी क़यादत जेलों में। ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं जो तहरीक इंसाफ के साथ ना होने वाला, जो हो ना चुका हो। पता नहीं क्या बचाने के लिए लड़ लेते। बहरहाल तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर जो भी क़यादत है, वो मैं कहूँ अगर 80% एहतजाज के हक़ में नहीं थी इस लिहाज से, तो वो ठीक थी। क़यादत तो वैसे ही एहतजाज के हक़ में नहीं होती। खान की जो भी हदायत पहुँचती है वकला के, अभी देखें इंतज़ार पंजोता वो आखिरी शख्स था 3 अक्टूबर को जो खान को मिला, पैगाम लेकर आया पार्टी का पैगाम लेके खान के पास। अब इस दौरान उसको 6 दिन अगवा कर लिया गया ताकि वो बातचीत का सिलसिला रुक जाए, खान के पैगामात और पार्टी के लोगों के पैगामात ना पहुँच सकें। क्योंकि असल कोशिश इस्टेब्लिशमेंट की यही थी कि ये इमरान खान के साथ पार्टी के रहनुमाओं के राब्ते काटें, और इस पर भी पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोगों की तरफ से दरख्वास्त भी थी शायद कि हालात को इस नहज तक लेके जाए। आपको याद होगा जब काजी ने बल्ले का निशान छीना था, उस वक्त उजलत में नज़रियाती ग्रुप के साथ तहाद हुआ। हालांकि मौलाना शेरानी भी मौजूद था, मजलिस-ए-वात मुस्लिमीन भी मौजूद थी, लेकिन टिकट जो था नज़रियाती ग्रुप के बल्लेबाज के साथ इन्होंने दस्तखत साइन किए, और जिसका नुकसान मखसूस नशिस्तों की सूरत में और खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात में। क़यादत या तो नाअहल है, यानी समझ नहीं आती, या कॉम्प्रोमाइज़ है, या बुज़दिल है। गलत फैसले तो उनके बिल्कुल हैं, बिल्कुल अवाम की उमंगों के मुखालिफ। ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, ये मायूसकुन परफॉर्मेंस है, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम क्या करे। तमाम मुफक्किर, दानिश्वर, सोशल मीडिया पर माहिरीन, ये सारे के सारे, हर हम बंदा जो तहरीक इंसाफ का हमदर्द सपोर्टर है, वो कह रहे गलत हो रहा है, तनकीद कर रहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं बता रहा कि करें क्या। इस क़यादत को हटाएं, आगे आगे चलेगा क्या अवाम चलाएगी, कौन रहनुमाई करेगा। ये बार बार सवाल में से स्पेस में भी पूछा जाता है। लोग सारे तनकीद कर जो मैंने की, वो सब के ज़हनों में यही वो बातें हैं, सारे वही सवालात हैं। लेकिन देखिए, आप अपने आप से कुछ सवाल पूछे, मैं आपको बताता हूँ। खान जिंदा हयात है, सेहतमंद है, तगड़ा है, आपके सरों पर मौजूद है। इसका जवाब है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। खान ज़हनी, नफसियाती, जिस्मानी तौर पर जंग हार गया है? बिल्कुल नहीं। क्या इमरान खान पीछे हट गया है? क्या इमरान खान ने रास्ता दे दिया है, डील कर लिया, खामोशी सर झुका लिया? उसका जवाब भी नहीं।
अब चौथी बात जो है तहरीक इंसाफ के ये जो लोग क्या नुकसान तहरीक इंसाफ का कर लेंगे या हुकूमत क्या कर लेगी। हुकूमत छीन लेंगे, वो छीन ली। खान को जेल में डालेंगे, वो तो डाल दिया। खान के ख़ानदान को जेल में डालेंगे, वो भी डाल दिया। तहरीक इंसाफ को जो अवाम का मैंडेट देंगे वो छीन लेंगे, वो भी छीन लिया इन्होंने। लोगों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे, वो भी कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर कर रहे हैं। क्या ये चोरों डाकुओं लुटेरों को इक़्तिदार में लाएंगे? वो ले आए हैं, वो बिठाए हुए हैं। अब ये सब कुछ होने के बावजूद अब आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप क्या कर सकते हैं? क्या हथियार डाल दें, सर झुका के वक्त पूरा करें? उसका जवाब बिल्कुल नहीं। मुज़ाहिमत करें, हकूक़ की लड़ाई करें, एक तहरीक चलाएं, जो मर्ज़ी हो जाए। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से इस सवाल का जवाब दें अपने ज़हन में कि ये जो आप लड़ाई में खान का साथ दे रहे हैं, आपने खान को वोट दिया, सपोर्ट दी, मोहब्बत किया, इश्क किया, दीवानगी की, ये नज़रिया जो खान का है वो खान की बहादुरी, दिलेरी, मुहिबुल वतनी की वजह से, तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर खड़ा होने की वजह से, सच्चाई और अज़मत की वजह से, या बैरिस्टर गौर, उमर यूब, शिबली फराज, सलमान अकबर राजा, हमाद अज़हर या कोई और शख्स उनकी वजह से? तो उसका जवाब है हरगिज़ नहीं। अब आप ये पूछें हालात कैसे ठीक होंगे? क्या ये जुल्म सितम बंद होगा? क्या आवाम का मैंडेट वापस है? क्या ये हुकूमत ख़त्म होगी? क्या इनका इक़्तिदार ख़त्म होगा? क्या खान की रिहाई होगी जेलों से? क्या ख़वातीन मुल्क की जेलों से बाहर आएंगी? अब क्या मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा, आइन कानून की जमहूरियत? तो उसका जवाब है इंशाअल्लाह बिल्कुल होगा। अब बिल्कुल होगा, 100%। अब आप खान के साथ क्यों हैं? अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए। आप तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं, बिल्कुल दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं। तो फिर अल्लाह का ईमान है, अल्लाह पे ईमान रखते हुए आप खड़े हो जाए मैदान में, मायूस ना हो, परेशान ना हो, हिकमत अमली तब्दील करें और अपने सरों पे हकीकी मानों में पुरअमन जमहूरी कफन बांध लें। ये मैंने बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए सोच के। स्ट्रेटजी ठीक करें, सोच में तब्दीली लाएं और देखें आपके पास पॉइंट क्या है। आपके पास अवाम है, 24 करोड़ अवाम, आप बहुत ज़्यादा 80% अवाम खान के साथ है। इतनी बड़ी तादाद में होकर आप कैसे हार सकते हैं? अब करना आपने क्या है, वो है फाइनल कॉल। इमरान खान की तरफ से बेशक आई या ना आए, खान से हो सकता है मिलने ना दे, डॉक्टर मिले आ जाए, वो बात ही ना आए। अवाम तमाम पिछली कोताहियाँ, गलतियाँ, कमज़ोरियाँ ख़त्म करके इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का देने के लिए तैयार हुई। तहरीक इंसाफ का वो शो, वो सबसे पावरफुल शो, मजबूत शो, ताकतवर शो, ये छोटी छोटी गुरीला कार्रवाइयों की बजाय अब एक बड़ी कार्रवाई पुरअमन अंदाज में, जिसको आप कैलकुलेशन के साथ जाए, मिस कैलकुलेशन से नहीं, तैयारी के साथ, ताकत के साथ। आपने सरप्राइज़ नहीं देना, आपने बता के आना है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी, जो जिन्हें पहले यकीन नहीं था कि अवाम, देखें आपको यकीन दिलाऊं कैसे हो सकता। इस्लामाबाद जलसा हुआ, आपने देखा, लाहौर का हुआ, पिंडी का हुआ, कराची की रैलियाँ हुई, डी चौक में आप सरप्राइज़ दे चुके हैं, पूरी ताकत से दे चुके हैं, जमहूरी हक़ के लिए आप दे चुके हैं। अब फाइनल कॉल के लिए आपने लब्बैक कहना है। ये बड़ी अहम बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। अब ये चाहे उसमें क़यादत शामिल हो, क़यादत ना हो, लीडर हो, लीडर ना हो, लीडर तो इस लीडरशिप तो इस वक्त डाकिए का किरदार था, पैगाम रसानी, उसमें भी डंडी मारते हैं। क़यादत की जो बात है, देखें उसमें मैं हकीकी तौर पे क़यादत से कोई ख़ास तवक्को नहीं रखता। ये एक जमात के तौर पर चंद नाम है जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी चला रहे। खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, मखसूस नशिस्तें भी ये खो बैठे उस चक्कर में। वो तो खान की रिहाई करवानी थी, ये सेनेट का इलेक्शन भी नहीं करवा सके। इनकी तो अदालतों में पटिशन तक नहीं दायर करवा सकते। अदालती जंगों में ये कहते जी हम लड़ रहे हैं। इस दौरान तमाम लीडर इनके उठाए गए, सोशल मीडिया के तमाम लोग अगवा किए, खान की बहनें जेलों में चली गई, खान की मुलाकातों पर पाबंदी, ये NOC के जलसे मांगते रहे, खान से मुलाकातों के अब NOC मांग रहे हैं। तो इन पर इतना इंसार तो मेरे ख्याल में इमरान खान नहीं करता। इमरान खान ने भी जब कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए तो पाकिस्तान की अवाम से कहा, बैरिस्टर गौर से नहीं कहा। ये असली और तगड़े लीडर पाकिस्तान की अवाम है जिन्होंने ये लड़ाई लड़नी है। या वो तगड़े लीडर थे शाह महमूद कुरैशी, वो जेल में, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, पंजाब की लीडरशिप जो है, तगड़े लीडर, ये जेल में। बाकी जो रह गए हैं, ये हमाद अज़हर वगैरह, ये सारे या तो मजबूर हैं बेचारे या मफरूर हैं। इनके तो लवाजमात मौजूद है। किसी को अवाम ने डिस्क्रेडिट कर दिया, किसी को अवाम पार्टी की अंदरूनी साजिश ने उड़ा दिया, किसी की मजबूरियाँ हैं, किसी की मफरूरियाँ हैं, कोई कंप्रोमाइज़ है, कोई बुज़दिल है। तो इनके मसाइल को साइड पे कर दें। ये बहुत बड़ी जमात है, मामला चलेगा। असल मामला खान की कम्युनिकेशन लाइन का तोड़ना, जो खान की गुफ्तगू हमारे तक नहीं पहुँच रही, ये सबसे बड़ा मुझे इसमें तकलीफ़ है। अब ये भी हो सकता है तहरीक इंसाफ के अंदर से इन्होंने वारदात की हो, ये भी मैं बताऊँ। खान के पैगामात आते फिर अमल करना पड़ता है, इसलिए वो ये भी मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगवाई हो, अलीमा खानों को गिरफ़्तार करवाया हो ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन अब इस तमाम हालात में अवाम को दबाव डालना होगा इसी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे। बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, लोग यही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। शंघाई कॉरपोरेशन पे इन्होंने एहतजाज मनसूख किया। मेरी ज़ाती राय, हो सकता है इमरान खान भी कहते हैं एहतजाज कैंसिल कर दो, वो आपको पता है मुल्की मुफाद ने बड़े फैसले ऐसे किए हैं। अब जो बची कुची क़यादत है, इसका ये इम्तहान है। अगर ये इम्तहान में नाकाम हुए तो जो थोड़ा बहुत एतमाद रह गया है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरे ख्याल में लीडरलेस तहरीक शुरू हो जाएगी। और लीडरलेस जो तहरीक होती है बग़ैर रहनुमा के, वो सिर्फ और सिर्फ इनकलाब की तरफ जाती है और उसमें ये लीडर्स भी फंस जाते हैं बीच में।
अब टेक्निकली मामला पे आइनी तरमीम बड़ा अहम मामला है, जो 18 तारीख हुकूमत जो अब तक सारा करने की कोशिश तो वही है। मौलाना ने इस पर बड़ी अहम गुफ्तगू की है। मौलाना ने कहा हमारा ही मुसवदा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस बेंच बनाना चाहते हैं मौलाना, जो चीफ जस्टिस के साथ 5 सीनियर बेंच हों, आइनी मुकदमात सुने। आर्टिकल 8 और 199 उन्होंने निकाला है। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास, और इसमें तो देखें मौलाना की जो वोट है वो मुझे ख़तरा है कि मौलाना हुकूमत को दे देंगे। अभी तक तो वो डटे हुए हैं, लेकिन जिस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग टूटे फिर मौलाना भी टूट जाएंगे। अब मौलाना की पार्टी के अंदर भी लोग कह रहे हैं आज़ादी की तरफ जाए, इनकलाब की तरफ जाए, ये 2-4 सीटें लेके इलेक्शन ना लें मौलाना साहब। अब्दुल गफूर हैदरी खुद कह रहे हैं मीरपुर जलसे में, मौलाना ने कारकुनान से हलफ भी लिया है वहाँ। और ये मौलाना साहब की 1977 की तारीख याद रखें, जब इनके वालिद ने मुफ्ती महमूद ने भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन में पूरी कैंपेन चलाई थी, मुफ्ती महमूद ने। तो मौलाना तो आज भी दावा कर रहा है कि हम सड़कों पर निकलेंगे और इन्हें वाहनों पे घसीटेंगे। तो क्या ये मार्शल की तरफ दे रहे हैं इशारा? मेरा तो नहीं ख्याल। मौलाना साहब ऐसी कभी भी नहीं हरकत करते। फिर आइनी तरमीम मौलाना क्या डबल वारदात कर रहे हैं, डबल बैरल काम कर रहे हैं। इन तमाम हालात में अब तहरीक इंसाफ के टूटने वाले लोग, रियाज फतेह आना के बेटे को जैसे उठाया हुआ है उन्होंने, 10 बंदे जो मार्क किए हैं वो भी अलहदा तोड़ने वाला मामला है। तो ये 2 दिन बड़े अहम हैं, इंशाल्लाह इस पर मैं अपडेट करूँगा। अभी पंजाब में तुलबा की तहरीक पे भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है चीज़ें। मीडिया तो देखे ब्लैकआउट कर रहा है, सोशल मीडिया में नज़र आ रहा है। ये मामला शुरू पंजाब से हुआ है, जनूबी पंजाब तक पहुँच चुका है। तुलबा इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। लाहौर के तुलबा हैं, पंजाब कॉलेज के तुलबा हैं, हॉल रोड पे तुलबा निकले हुए हैं, गुजरांवाला में तुलबा इस वक्त जो है रोडों पर है, GT रोड बंद है, GCU की तलबात लड़कियां जो है वो भी सड़कों पर हैं। ये सब इंसाफ मांग रहे हैं और ये हुकूमत कह रही है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का ये मामला ही नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो चाहिए इनके साथ खड़े हों, हमाद अजहर को क़यादत करनी चाहिए निकल के, वक्त है उनके लिए। कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स की रहनुमाई करें, की मदद करें, सोशल मीडिया पे नहीं ग्राउंड में। ये तहरीक इंसाफ जमात का काम है। अस्पतालों में पहुँचें। मरियम नवाज़ तो अपने बेटे के ससुर के बिजनेस पार्टनर को बचा रही है। मियाँ आमिर साहब दुनिया न्यूज़ के मालिक और मरियम नवाज़ के जो दामाद हैं राहील मुनीर, उसका वालिद आपस में रिश्तेदार हैं। वरना मोटरवे केस हुआ था, उस पर मरियम नवाज़ साहब उसे सानिया भी बनाती नहीं, अलमिया भी बनाती नहीं। आज 15-15, 16-16 साल के बच्चों को जो जुल्म, आप सब माँ बाप है, देखें जरा क्या हो रहा है। बहावलपुर में आपको याद होगा इकरारुल हसन ने जो पूरा 6000 बच्चियों की वीडियोज़ का निकाला, उसमें कौन निकला? एक फ़ौजी और एक तारिक बशीर चीमा का बेटा। मामला दबा दिया कि नहीं? कोई नहीं निकला। कसूर का वाक़या निकला, उसमें हाजिर ड्यूटी रिटायर्ड जनरल कर्नल निकले और साथ स्पीकर ये मलक अहमद खान, इस पंजाब असम्बली बैट्स का नाम भी है, वो भी दबा दिया कि डार्क वेब वाला। और उस पर आपको पता है वो सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद, उसकी ज़िंदगी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी। अब ये जो पंजाब कॉलेजेस का मामला है, ये इन्होंने बज़ाहिर 7 रुकनी कमेटी बना दी, 48 घंटे तहकीकात करेंगे। और एक चौकीदार को बचाने के लिए ये निज़ाम में क्या हो रहा है अंदाज़ा करें। एक चौकीदार को, और जो चौकीदार 77 साल से हैं उन्हें बचाने के लिए पूरा निज़ाम क्या क्या कर रहा है वो भी आपके सामने। पंजाब कॉलेज की एक चौकीदार से देखें आप जान नहीं छुड़ा सकते। तो अवाम को चाहिए अपने हक़, ये जो बच्चे निकले इनके माँ बाप कहाँ हैं, इनके बहन भाई कहाँ हैं? कल को खुदा न ख्वास्ता इनके बच्चों के साथ कुछ हुआ, कभी वो लाहौर में कभी कराची में, एक दफ़ा मिल जाएँ इकट्ठे। आखिर में नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तानी सहाफ़ी बरखा दत्त से मिले, सॉफ्ट इमेज उनका मेरे भी राब्ते में, अच्छी सहाफ़ी हैं, बेहतरीन है, उनका सहाफ़ियों का कोई ताल्लुक नहीं होता इन चीज़ों से। लेकिन नवाज शरीफ साहब वारदात क्या करते हैं हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद। इमरान खान ने आर्टिकल 370 जो कश्मीर में लगा था उस मौके पर कायम थे कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता ताल्लुकात। नवाज शरीफ ने मौका ख़त्म कर दिया मुकम्मल। नरेंद्र मोदी को शिकवा किया, आए शंघाई कॉरपोरेशन में ताल्लुकात बनाए, और यही जनरल बाजवा कहता था मुलाकात करें। खान ने इनकार किया था। ये चाहते थे कि नया दौर शुरू हो। रऊफ़ हसन ने जब करण थापर को या बरखा दत्त को पैगामात भेजे इमरान खान के इंटरव्यू के, जो सहाफ़त का मामला है, इंटरव्यू बरखा दत्त करें बेशक, तो इन्होंने कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान के डायलॉग करने चाहिए हमें। और उस पर वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे रऊफ़ हसन उस वक्त, उन्होंने हुकूमत ने उस पर गद्दारी का मुकदमा डाल दिया, दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया, कालादम तंजीमों के साथ ताल्लुकात डाल दी। आज नवाज शरीफ सरेआम अपने घर के अंदर बरखा दत्त के साथ फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को बिठा के तस्वीर बना रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं, फ़ौज को कोई ऐसी शिकायत नहीं, क्योंकि मरियम नवाज़ के दामाद का हिंदुस्तान से मशीनरी मंगानी हो, सजन दंदाल का नवाज शरीफ के घर आना हो, मोदी को बगैर वीज़े के घर बुलाना हो, कारोबार करने हो, ये सारे मसले। लेकिन अगर पश्तून अफ़गानिस्तान का झंडा उठा ले, अफ़गानिस्तान की बात करे, अफ़गानिस्तान से अमन की बात करे, तो वो सारे दहशतगर्द। खान की टीम सहाफ़ियों से बात करे इनसे, तो वो मुल्क दुश्मन। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ चाहे जो मर्ज़ी करें, इस्टेब्लिशमेंट वो सब ठीक है, कारोबार चलते रहें, क्योंकि इनके भी कारोबार हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी कारोबार हैं। मैंने आपको एक पिछले वीलॉग में शायद पढ़ा होगा यूट्यूब पर, पूरी तफसील से सजन दंदाल और ये जो स्क्रैप माल अफ़गानिस्तान से आता था जंग का, स्टील मिल के जाता रहा, वो किस तरह नवाज शरीफ और ये
फ़ौजियों का भी उसमें सारा हिस्सा था, इनका भी था, वो किस तरह, वो सारा मैं तफसील आपको बताई थी। उस वक्त जो बाजवा साहब की पूरे लोग थे 3-4, उनका पूरा माल था, वो पड़ा हुआ वीलॉग देखिए कभी। तो ये हालात है इस वक्त पाकिस्तान की अवाम फैसला बस करे और तहरीक इंसाफ की क़यादत भी खुदा के लिए होश के नाखुन ले। ये मुल्क सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये याद रखें कि खान के नाम पे जो लोग वोट लेकर आए हुए हैं, खान के नाम को अगर बेचने की कोशिश करेंगे, अल्लाह जानता है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह अवाम आज इनके ऊपर, तो ये इनके नाम भी उस लिस्टों में आ जाएंगे। तो इन्हें चाहिए लाएअमल बनाएं 17 तारीख को, अगर ख़ुद कुछ नहीं कर सकते तो अवाम के हवाले कर दें, कहें हम ये तारीख दे रहे हैं, अवाम जाने और ये जाने, हम कमज़ोर हैं, हम पीछे हट रहे हैं। तो मामला अवाम खुद अपने हाथ में लेके खुद ठीक करेगी। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे और इसे पुरअमन रखे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।